हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर किसी आदर्श गैस के दाब का सूत्र लिखना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हम देखते हैं कि किसी यहाँ पे अगर हम क्या लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कोई अणु है, इसके अंदर कोई अणु है और ये अणु क्या करता है, अगर मान लेते हैं प्रारंभ में u i वेग से गति करता है और इसका द्रव्यमान, इस अणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो क्या करेगा, इस दीवार से टक्कर करेगा। अब इस टक्कर के बाद क्या होता है कि अगर ये टक्कर कैसा है, मान लेते हैं प्रत्यास्थ टक्कर है, तो टक्कर के बाद हम देखते हैं कि इसका वेग, इस अणु का वेग कैसा रहेगा, समान रहेगा लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं संवेग में परिवर्तन हो रहा है और संवेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कितना परिवर्तन होगा यहाँ पे हम देखेंगे, यह हो जाएगा संवेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा संवेग होता है द्रव्यमान और वेग, प्रारंभिक संवेग हो गया और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें पता है कि यह कैसा संघट्ट है, प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका वेग समान परिमाण का तथा दिशा कैसी होगी, इनकी विपरीत होगी। इस तरह से हम देखते हैं परिमाण इनका कैसा रहेगा, समान रहेगा तथा दिशा विपरीत होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा -2mu, इसको हम मान लेते हैं u के बराबर। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। मतलब इस दीवार पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो यहाँ पे दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल का मान निकालने के बाद हम देखते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर अब उस बल का मान निकालते हैं, वो दाब के बराबर होता है और इसका मान हमें क्या मिलता है, 1/3 हो जाएगा। और अणु का द्रव्यमान m, अणुओं की संख्या n, और यहाँ पे हो जाएगा URMS का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, भी यहाँ पे क्या है, आयतन होगा। अब देखते हैं URMS क्या होता है। URMS जो वर्ग माध्य मूल चाल, URMS को हम कैसे इसका मान निकालते हैं। अगर यहाँ पे n अणु है तो एक अणु मान लेते हैं जिसका वेग u1 है, दूसरे अणु का वेग क्या है, u2 है, तो u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर। इस तरह से जितने अणु हैं हम un तक क्या करते हैं, सभी अणुओं की गति का स्क्वायर करते हैं और उनको जोड़ते हैं, और बटा हम क्या करते हैं, जितने अणु हैं उन अणुओं की संख्या से भाग करते हैं। इस तरह से हम निकालते हैं URMS का मान, वर्ग माध्य मूल चाल का मान हम निकालते हैं। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा मुख्य अवधारणा में कि किसी भी गैस के लिए जो दाब का सूत्र वो क्या होता है, 1/3, ये हो जाएगा mn, और ये हो जाएगा URMS का स्क्वायर बटा v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, URMS का स्क्वायर बटा v, जहां पे p क्या होता है, गैस का दाब हो जाएगा, गैस का दाब, v क्या हो जाएगा, गैस का आयतन या गैस के अणुओं का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अणुओं का आयतन होगा, m क्या होगा, अणु का द्रव्यमान होगा, m हो जाएगा अणु का द्रव्यमान, और n क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या, n हो जाएगा अणुओं की संख्या, और URMS यह होता है वर्ग माध्य मूल चाल। ये क्या हो जाएगा, वर्ग माध्य मूल चाल। तो ये हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।